आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज के हम सुर्खियों पर। यौम शहीदान पुलिस के मौके पर वज़ीर आला KCR ने शहीदों को पेश किया खराज। कहा, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, जराइम की रोकथाम और अमन अमान को बरकरार रखने वाले पुलिस एहलकारों की कुर्बानियां हैं लाफानी। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुनुगुड़ा TRS उम्मीदवार के हक में चलाई इंतखाबी मुहिम। पार्टी उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी के हक में वोट के इस्तेमाल की अवाम से की अपील। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बहादुर शहीद मुलाजमीन पुलिस को पेश किया खराज। यौम शहीदान पुलिस के मौके पर यादगार शहीदान पुलिस पर दी सलामी। मुल्क और अहले वतन के लिए जाने निछावर करने वाले शहीद मुलाजमीन पुलिस को वजीर अजय कुमार का खराज। खम्भम में मुनक्किदा यादगार परेड के मौके पर मुलाजमीन पुलिस से किया खिताब। स्त्री शक्ति अवार्ड 2020 के लिए 40 अवार्ड याफ्तागान को तहनीत की पेशकशी। भनगढ़ रिजवाना बेगम को अवार्ड हासिल करने वाली वाहिद मुस्लिम खातून का एजाज। मुल्क की कामयाबियां बहादुर पुलिस फोर्सेस की कुर्बानियों की देन है। हिंदुस्तान भर में यौम पुलिस शहीदान का इनेकाद। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पेश किया खराज। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने महबूबा मुफ्ती को सरकारी राइशगाह खाली करने के लिए दिया नोटिस। कश्मीर की बदलती सियासी सूरत हाल के दौरान हुकूमत का इक़दाम। और उत्तर प्रदेश में मदारिस को जदीद तालीमी निजाम से जोड़ने तमाम अजला में जारी जांच का काम मुकम्मल। 7,500 गैर मुसल्लम मदारिस की भी की गई निशानदेही। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने जुमा को पुलिस के यादगारी दिन के मौके पर शोहदा को खराज अकीदत पेश किया और उनकी कुर्बानियों को याद किया। KCR ने कहा कि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, जराइम की रोकथाम और अमन अमान को बरकरार रखने वाले पुलिस एहलकारों की कुर्बानी लाफानी है। कल रात जारी एक सरकारी एलामिया में उन्होंने कहा कि अपने फर्ज की अदायगी में जान देने के लिए तैयार पुलिस एहलकारों की कुर्बानी मुल्क के दिफा के लिए लड़ने वाले फौजियों की कुर्बानी के मुतरादिफ है। KCR ने कहा कि अपने खानदान से दूर रहकर समाज की बेहतरी के लिए अनथक मेहनत करने वाली पुलिस की खिदमत अनमोल है। तेलंगाना को पुरअमन रियासत के तौर पर आगे बढ़ाने में पुलिस का रोल बड़ा है और पुलिस एहलकार पुरअमन माहौल में तेलंगाना की तरक्की में अहम रोल अदा कर रहे हैं। नलगुंडा में पाए जाने वाले फ्लोराइड पीने के पानी से अवाम परेशान थे और कई लोग मुतादिद बीमारियों का शिकार थे। नलगुंडा के लोग इस मसले से बाहर नहीं आ रहे थे, मगर वज़ीर आला KCR ने इस मसले को हमेशा के लिए हल किया और घरों तक नलों के जरिए साफ पीने का पानी मुहैया कराया। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुनुगुड़ा हल्का असम्बली के लक्कारम में कुतुबशाही मस्जिद में नमाज जुमा के बाद मुसल्लियों से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मुल्क भर की तमाम रियासतों में पाई जाने वाली सभी स्कीमात हुकूमत तेलंगाना में पाई जाती हैं और इन तमाम पर अमल भी किया जा रहा है। यह कारनामा सिर्फ और सिर्फ हुकूमत तेलंगाना का तुर्रा इम्तियाज है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव मुतादिद खूबियों के मालिक है। वो अपनी सेकुलरिज्म के लिए मुल्क भर में मारूफ है। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना से रियासत हर रोज तरक्की की तरफ गामजन है। गुज़िश्ता 8 सालों में रियासत तेलंगाना ने गैर मामूली तरक्की हासिल की है, जिसकी मिसाल मुल्क भर में कहीं नहीं मिलती। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि साल 2014 से कबल रियासत में वज़ाइफ के नाम पर सिर्फ 200 रुपए फराहम किए जाते थे, मगर तश्कील तेलंगाना के बाद से वज़ाइफ की रकम में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। हुकूमत तेलंगाना ने ओल्ड एज पेंशन, बेवाओं, बुनकरों, एड्स के मरीजों को हर माह 2016 रुपए वज़ाइफ जारी कर रही है, जबकि जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए 3016 रुपए माना वजीफा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में सिंगल वुमेन के लिए किसी किस्म के वज़ाइफ नहीं दिए जाते सिवाय तेलंगाना के। वज़ीर दाखिला ने कहा कि चंद अफराद गुजरात मॉडल का ढंडोरा पीटते फिर रहे हैं, जिसकी कोई हकीकत नहीं है। गुजरात के लोग मुलाजिमत, बरक़ी, पानी के मसाइल से दो चार हैं और वहां के लोग खत गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। अगर मुल्क भर में कोई रियासत मॉडल है तो वो सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना रियासत है, क्योंकि रियासत भर में गुज़िश्ता 8 सालों में मजमूई तौर पर गैर मामूली तरक्की हो रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर न सिर्फ तेलंगाना अवाम के दिलदादा है, बल्कि दीगर रियासतों की अवाम में भी काफी मकबूल है। मुल्क भर के अवाम की नजरें केसीआर पर टिकी हुई है कि वह कौमी सियासत में वज़ीर आज़म के तौर पर जिम्मेदारी संभालें, ताकि मुल्क को तेलंगाना की तरह कामयाबी की मंजिलें तय कराएं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि केसीआर ने तेलंगाना में किसानों के लिए अनोखी स्कीमात को अमली जामा पहनाया, जिनको देखकर दीगर पार्टियों के कायदीन मुताज्जुब हैं। उन्होंने इस ज़िमन में रैतु बंधु, रैतु बीमा, 24 घंटे मुफ्त बरखी और मुफ्त पानी का जिक्र किया। इसके अलावा अखिलियती रेजिडेंशियल स्कूल्स, चीफ मिनिस्टर्स ओवरसीज स्कॉलरशिप, शादी मुबारक, फीस रिइंबर्समेंट, सिविल सर्विसेज की मुफ्त कोचिंग, डबल बेडरूम और दीगर स्कीमात की तफसीली जिक्र किया। मोहम्मद महमूद अली ने पार्टी में शामिल कारकुनान को मशवरा देते हुए कहा कि पार्टी के खवानीन के तहत खिदमत अंजाम दे। टीआरएस पार्टी अवामी पार्टी है, जिसमें मेहनती और खिदमत गुजार पार्टी कारकुनान की खिदमत का इतराफ किया जाता है। टीआरएस पार्टी दीगर पार्टियों की तरह सिर्फ इलेक्शन के वक्त मुतहरिक नहीं रहती, बल्कि हर रोज हर वक्त तमाम की खिदमत में मसरूफ रहती है। यही वजह है कि रियासत के अवाम मुख्तलिफ मकामात से मुसलसल टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी फिरका परस्त पार्टी है, जो जात पात की सियासत करती है और दलितों और मुसलमानों के साथ मुतासिबाना रवैया रखती है। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान की तारीख गवाह है कि कोई भी फिरका परस्त पार्टी कभी कामयाब नहीं हुई और न ही मुस्तकबिल में कामयाब होगी। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि बीजेपी के फिरका परस्त कायदीन तेलंगाना के इत्तेहाद इत्तेफाक और अमन अमान को बिगाड़ने की लाख कोशिशें कर ले, लेकिन तेलंगाना हुकूमत उनके नापाक इरादों को कभी कामयाब नहीं होने देगी। मोहम्मद महमूद अली ने मुनुगुड़ा हल्का असेंबली के अवाम से अपील की कि वो अपने कीमती वोट को कार के निशान पर देकर टीआरएस उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए, ताकि मुनुगुड़ा हल्के को भी तरक्की हासिल हो सके। దగ్గర లంచ్ చేశారు, చాలా బాగా చేశారు. లంచ్ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. పబ్లిక్ లో అంటే చాలా జోష్ ఉంది, ఒకటి నారా ఉంది. ఏం కావాలి అంటే మాకు కేసీఆర్ కావాలి. కేసీఆర్ ఇండియాలో బెస్ట్ లీడర్ అంటే కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు. గాంధీజీ తర్వాత 14 years పోరాటం చేసే తెలంగాణ తీసుకొచ్చిన లీడర్ అంటే కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పార్టీ ఓన్లీ తెలంగాణ ప్రజా కోసం ఫామ్ చేసింది. ఏం కావాలి, మన సింగిల్ ఎజెండా మన తెలంగాణ మనకు కావాలి. ఆ తెలంగాణ వచ్చే ముందు ఏముంది, పవర్ లేదు మన దగ్గర. నల్గొండలో ఫ్లోరైడ్ వాటర్ ఉంది, అందరూ 30% 40% లోग డిసీజ్లో బీమార్ అవుతున్నారు. మా సీఎం గారు నీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు. అసెంబ్లీలో ఒక మాట చెప్పారు సీఎం గారు, ఈ 5 years 1 year తర్వాత వితిన్ 4 years నీళ్ళు ప్రొవైడ్ లేకుంటే నేను రిజైన్ చేస్తా, లేకుంటే కాంటెస్ట్ చేస్తాను. మా మిషన్ భగీరథ ద్వారా, మిషన్ కాకతీయ ద్వారా ఇండియాలో బెస్ట్ స్టేట్ అంటే మా తెలంగాణ స్టేట్ ఉంది. ఎంత మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు రైతు బంధు ఇచ్చారు, రైతు బీమా ఇచ్చారు. పెన్షన్ ఎంత ఉంది, తెలుగుదేశం పీరియడ్లో ఓన్లీ 200 రూపీస్ ఉంది పెన్షన్, ఓన్లీ 75 ఉంది. కాంగ్రెస్ వచ్చిన తర్వాత 200 చేశారు. అకౌంట్లో రాలేదు, మీ ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్కి పోవాలి, తీసుకురావాలి. ఆనరబుల్ సీఎం గారు 2016 రూపీస్ ఇస్తున్నారు. షాదీ ముబారక్ ఎంత ముందో మొత్తం తెలంగాణలో రికార్డ్ చెక్ చేస్తే అంటే మొత్తం 500కి ఎక్కువ అయితే 1 lakhకి అబౌవ్ చేస్తున్నారు. ఈ రోజు తగ్గ మైనార్టీ కోసం 1,80,000 తర్వాత ఈ బీజేపీలో పోయినా మాకు అందరికీ, మా తెలంగాణ ప్రజలకు సిగ్గు కావాలి. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ కంపేర్ టు బెటర్ ఉంది. బీజేపీ దగ్గర ఏముంది, ఏం ఎజెండా ఉంది? బీజేపీ టీఆర్ఎస్ మొత్తం ఒక్కసారి పవర్లో వచ్చింది. ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఎంత స్కీమ్ తీసుకొచ్చినా బీజేపీ ఒక్కటి స్కీమ్ సక్సెస్ఫుల్ చేయలేదు. ఏం చేసినా మాట్లాడుతా అప్పుడు అందరి అకౌంట్లో అంటే బ్లాక్ మనీ తీసుకొస్తా ఉంటే, తర్వాత అమిత్ షా గారు మాట్లాడతారే बोलते भाई इलेक्शन रहा तो बोलते, तो ऐसा कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होगा. इंडिया में बेस्ट मॉडल है तो तेलंगाना स्टेट है. आप गुजरात मॉडल देख लीजिए, कुछ नहीं है गुजरात मॉडल तेलंगाना मॉडल के मुकाबले. और तेलंगाना के अवाम में जो डेवलपमेंट लेके आए सीएम साहब, इंडस्ट्रीज में नंबर 1 हमारे पास, हर शोबेहात में हमारा जो प्रोडक्शन है, पैडी प्रोडक्शन इंडिया में नंबर 1 है. हमारे पर हेड इनकम इंडिया में नंबर 1 है. हर शोबेहात में हमारे सीएम साहब ने हमें बहुत तरक्की दी है. इसलिए मैं तमाम यहाँ के अवाम से अपील करता हूँ, 1 साल में कौन काम करते हैं? सिवाय टीआरएस कैंडिडेट के कोई काम ही नहीं कर सकता. क्या करता है ना, कांग्रेस में रहता क्या करे, बीजेपी में जाके क्या करते, ఏం డెవలప్మెంట్ వస్తలేదు. మునుగోడు ప్రజలకు
वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने यौम शहीदान पुलिस के मौके पर गुशा महल पुलिस स्टेडियम में वाक़ यादगार शहीदान पुलिस पर जबरदस्त खराज पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यही पुलिस है जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुमकिन इक़दाम करती है, यहाँ तक कि अपनी जान भी निछावर कर देती है। वज़ीर दाखिला ने मुख्तलिफ मौके पर शहीद पुलिस मुलाज़मीन को खराज पेश किया और उनके खानदानों के साथ इज़हार हमदर्दी किया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना पुलिस मुल्क भर में मिसाली हैसियत की हामिल हो गई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस मुल्क भर में असरी नौइयत की खिदमत अंजाम दे रही है। इस मौके पर डीजीपी महेंद्र रेड्डी और दीगर पुलिस आलाहुद्दार मौजूद थे। రాష్ట్ర డీజీపీ శ్రీ ఎం మహేందర్ రెడ్డి గారికి, పోలీసు ఉన్నత అధికారులకు, సిబ్బందికి, రిటైర్డ్ పోలీసు అధికారులకు, ఎలక్ట్రానిక్ మరియు ప్రింట్ మీడియా వారికి, అమర్ పోలీసు కుటుంబాల సభ్యులకు నమస్కారాలు. ఈరోజు పోలీస్ ఫ్లాగ్ డే గా పోలీసు అమర వీరుల సంస్మరణ దినం జరుపుకుంటున్నాం. సందర్భంగా విధి నిర్వహణలో వీరమరణం పొందిన పోలీసు అమర వీరులకు మంగళంగా శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తున్నాను. 1959 అక్టోబర్ 21 నాడు భారత చైనా సరిహద్దులో దురాక్రమణకు దిగిన చైనా సైనికులతో పోరాడుతూ మృత్యు దేశ పరిరక్షణలో 10 మంది కేంద్ర రిజర్వ్ పోలీసు దళానికి చెందిన జవానులు ప్రాణాలర్పించిన మొట్టమొదటి సంఘటన. ఇప్పటి నుంచి ప్రతి సంవత్సరం ఇదే రోజు దేశవ్యాప్తంగా నిధు నిర్వహణలో ప్రాణాలు కాల్పోయిన పోలీసు వారిని దేశవ్యాప్తంగా స్మరించుకుంటున్నాం. మన భవిష్యత్తు కోసం, మన భద్రత కోసం, మన స్వచ్ఛ కోసం ఆనాటి నుంచి ఈనాటి దాకా ఎందరో పోలీసులు ప్రాణాలు త్యాగం చేశారు, ఇంకా చేస్తున్నారు. ఈ త్యాగ ధనులకు మనం అంత రుణపడి ఉన్నాము. ఈ సంవత్సరం దేశవ్యాప్తంగా 264 మంది పోలీసులు ప్రాణ త్యాగాలు చేశారు. విధి నిర్వహణలో త్యాగ నిరతిని ప్రదర్శించిన అమర పోలీసు వీరందరికీ పేరు పేరున మరొకసారి శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తున్నాను. భద్రతలు బాగా ఉంటేనే రాష్ట్ర అయినా, దేశమైనా, ప్రపంచంలోని ఏ ప్రదేశమైనా అభివృద్ధి చెందుతుంది. శాంతి భద్రతలు దెబ్బతింటే ప్రజల్లో అభద్రత భావం పెరిగి అభివృద్ధి కుంటుపడుతుంది, పెట్టుబడులు ఆగిపోతాయి, పేదరికం పెరుగుతుంది. అందుకనే తీవ్రవాదాలు రాష్ట్రంలో కార్యకలాపాలు మొదలు పెట్టకుండా కొనసాగించకుండా పోలీసు బలగాలు అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తున్నాయి. ఇటు పరిస్థితిలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తీవ్రవాదాన్ని కానీ, ఉగ్రవాదాన్ని కానీ, సంఘ విద్రోహక శక్తులను కానీ, మతత్వ శక్తులను కానీ, వైట్ కలర్ క్రిమినల్ను కానీ పెరగనివ్వకుండా పోలీసు యంత్రంగా అహోరాత్రులు కష్టపడుతుంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం గత 8 ఏళ్లలో హైదరాబాద్ నగరంలో మతపరమైన ఉద్రిక్తతలు లేకుండా మత సమరస్వాన్ని కాపాడింది. ఇటీవల మిగిసిన గణేష్ నిమజ్జనం, బోనాల బతుకమ్మ పండుగల సందర్భంగా
పోలీసుల పని తీరు మంచి ప్రశంసలు అందుకుంది. సమాజం నుండి పోలీసులకు పూర్తి సహాయం సహకారాలు అందాలంటే పోలీసులు కూడా ప్రజల ఆశలకు అనుగుణంగా ప్రభుత్వం గౌరవ పారాదలు प्रतिष्ठा जो में शहीदान पुलिस के मौके पर शहीद पुलिस मुलाजमीन को खराज पेश करते हुए वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने कहा कि आज जो अमन और भाईचारा नजर आ रहा है वो पुलिस के शोहदा की कुर्बानियों का नतीजा है जिन्होंने मुल्क और अहले वतन के लिए अपनी जानें निछावर की। खम्मम पुलिस परेड ग्राउंड में यादगारी परेड का इस मौके पर एहतमाम किया गया और शहीद पुलिस मुलाजमीन को खराज पेश किया गया। सितंबर 2021 से अगस्त 2022 तक एडिशनल डीसीपी सुबारेश ने 264 पुलिस एहलकारों के नाम पढ़कर सुनाए जो मुल्क भर में दहशतगर्दों और दहशतगर्दों की कार्रवाइयों का शिकार हुए। जिले खम्मम की पुलिस की जानिब से उनसे ताज़ियत का इजहार किया गया। वजीर अजय कुमार ने कहा कि माशरे की भलाई और दाखिली सलामती के लिए पुलिस दिन रात खानदानों और त्योहारों से दूर रहती है, अमन व अमान का मसला पैदा किए बगैर मौसर तरीके से फराइज अंजाम देती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए किए गए मुतादिद इक़दाम की वजह से हम पुरअमन जिंदगी गुजार रहे हैं, ताहम सरहदी रियासतों में दहशतगर्दी के असरात के तनाजुर में पुलिस को चौकस रहने की जरूरत है। मेयर पी नीरजा, जेडपी चेयरमैन एल कमलराज, म्यूनिसिपल कमिश्नर आदर्श सुराबी, एडिशनल कलेक्टर मधुसूदन, एडिशनल डीसीपी सुभाष, एडिशनल डीसीपी सुभाष चंद्र बोस, एसीपी रामोजी रामेश, अंजनिलू रहमान, प्रसन्ना कुमार, वी स्वामी रेड्डी, वेंकट स्वामी और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। వ్యాప్తంగా పోలీసు అమరవీరుల దినోత్సవం జరుపుకోవడం అనేది మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. అక్టోబర్ 21వ తారీఖు నాడు విధిగా అమరవీరుల యొక్క త్యాగాలను స్మరించుకుంటూ వాళ్ళకి ఘనమైన శ్రద్ధాంజలి అర్పించే కార్యక్రమాన్ని మిస్ చేసుకోవటం నాకు ఎప్పుడు ఇష్టం ఉండదు. కారణం ఏంటంటే ఈ దేశం కోసం, దేశ ప్రజల కోసం అని చెప్పి తమ ప్రాణాలను సైతం త్యాగం చేసిన పోలీసు అమరవీరుల యొక్క గుర్తింపు ఈ రోజున ఈ సంవత్సరం రోజులుగా మరణించిన వారి పేర్లన్నీ చదివి వారికి ఘనమైన నివాళులు అర్పిస్తూ గతంలో కూడా వారి త్యాగాల నిరతికి ఇవాళ మనం ఉన్న శాంతి సౌభ్రాతృత్వం కనపడుతూ ఉంటుంది. అంతర్గత ప్రజాస్వామ్యం అలాగే అంతర్గత శాంతి భద్రతలు ఎప్పుడూ పోలీసుల చేతిలో ఉండేవి, అది మనకు తెలిసిన విషయమే. అందులో నిస్వార్థంగా పనిచేస్తూ మరి అనేక కఠినమైన పరిస్థితుల్లో కూడా పోలీస్ అన్న తన డ్యూటీని నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారు. చాలా మందికి పోలీసు ఉద్యోగం అంటే చాలా సులువైంది, చాలా అధికారంతో కూడుకున్నది లేదా అధికార దర్పాన్ని ప్రయోగించేదిగా కనపడుతుంది. కానీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ అంటే నిజానికి చాలా ప్రతికూలమైన పరిస్థితుల్లో పోలీసులు పనిచేస్తూ ఉంటారు. जिला एसपी महबूबनगर आर वेंकटेश्वरलू ने कहा कि अमन व अमान बरकरार रखने में पुलिस की कुर्बानियों और बहादुरी को याद रखना हमारा बुनियादी फर्ज है। पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस शोहदा की याद में मुनक्किदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों और समाज दुश्मन हुजूमों से लड़ते हुए मुआशरे के अमन की हिफाजत के लिए अपने फर्ज के हिस्से के तौर पर बहादुर जवानों ने अपनी जानें निछावर की। एसपी ने कहा कि हर कोई जानता है कि उन खिदमत क्या है। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में हर साल सैकड़ों पुलिस एहलकार अवाम को अमन फराहम करने के लिए समाज दुश्मन अनासिर से लड़ते हुए अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं। उन्होंने वजाहत की कि इन सबको याद करने के लिए हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस फ्लैग डे मनाया जाता है। సియాచిన్ గ్లేషియర్ లో సిఆర్పిఎఫ్ జవాన్లు చైనా దురాగతానికి పాల్పడినప్పుడు చైనా వారిపైన దాడి చేసి వాళ్ళని మన భారత భూభాగంలోనికి రాకుండా చేసి అసూలు పాసిన వీర జవాన్లను పురస్కరించుకొని అదేవిధంగా భారతదేశంలో ప్రతి సంవత్సరం ఎంతోమంది ఉగ్రవాదుల చేతులలో, తీవ్రవాదుల చేతులలో, మావోయిస్టుల చేతులలో ప్రాణాలను కోల్పోతున్నారు. వాళ్ళందరినీ సంస్మరణ చేసుకుంటూ వాళ్ళ యొక్క కుటుంబాలను ఆదుకుంటూ ప్రపంచం అంటే మొత్తం కూడా ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా పోలీస్ కుటుంబాలను
వారి యొక్క బాగోగులను కూడా చూసుకునే విధంగా ఈ సంవత్సరం వాళ్ళ కుటుంబాలను వాళ్ళ బంధువులను కూడా పిలిచి సన్మానించడం జరుగుతుంది. మరొకసారి పోలీసు సంస్మరణ దినోత్సవ వందనం. ఇప్పటికే ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంకా వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ లో ఏ రకమైనటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ కావాల్సి ఉంటే తప్పనిసరిగా साबरमती पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस गच्चीबौली में योम शहीदान पुलिस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। कमिश्नर पुलिस स्टेफन रविंद्र और सीनियर पुलिस हुक्काम ने शहीद पुलिस एहलकारों को खराज पेश किया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस स्टेफन रविंद्र ने कहा कि महकमा ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों के साथ खड़ा है। रबा साल मुल्क भर में 264 पुलिस मुलाजमीन शहीद हुए। पुलिस योद्धा का दिन मुल्क भर में शहीद फौजियों और शहीद पुलिस एहलकारों की कुर्बानियों की याद में मनाया जाता है। और जब आप मुश्किल में होते हैं तो आप खुदा से दुआ करते हैं और पुलिस वाला सबसे पहले आता है। पुलिस अवाम की जानो माल की हिफाजत करती है। अमन अमान की निगरानी के अलावा पुलिस मुआशरे में होने वाली तमाम तब्दीलियों से निमट रही है। पुलिस बदलते वक्त से नबरदाजमा है। పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎల్లవేళ అండగా ఉంటుంది. ప్రతి సంవత్సరము అక్టోబర్ 21 పోలీస్ అమరవీరుల సంస్మరణ దినం జరుపుకుంటాం. ఈ ఏడాది దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 244 సాయుధ బలగాలు విధి నిర్వహణలో అమరులయ్యారు. భారత్ చైనా సరిహద్దుల్లో అక్షయచేన్ ప్రాంతంలో 16,000 అడుగుల ఎత్తున రక్తం గడ్డకట్టే మంచు పర్వతాల మధ్యన ఉన్న వేడి నీటి బుగ్గ అంటే హాట్ స్ప్రింగ్స్ అమర జవాన్ల త్యాగాలకు ప్రతీకగా మన మధ్య నిలిచి ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా విధి నిర్వహణలో ఆసులు రాసిన పోలీసులను స్మరిస్తూ ప్రతి ఏడాది అక్టోబర్ 21 पुलिस अमरवीर संस्मरण दिनम पाटिंचु। सारे आलम में मिसाइल, जौहरी तवानाई और तलवार से बढ़कर अगर किसी चीज में ताकत है तो वो सिर्फ और सिर्फ कलम की ताकत है। कलम को हर जमाने में अहमियत रही है। इन ख्यालात का इजहार भनगढ़ रिजवाना बेगम ने हाईटेक्स हॉल 2 में मुनक्किदा 5वीं स्त्री शक्ति अवार्ड तकरीब से खिताब करते हुए किया। हाईटेक्स में तेलंगाना चैंबर ऑफ इवेंट्स इंडस्ट्री की जानिब से एक शानदार अवार्ड तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मुतादिद महकूम मजाज से मुतालिक 40 खवातीन को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर अवार्ड से नवाजा गया। इन अवार्ड याफ्तगान में वाहिद मुस्लिम खातून भनगढ़ रिजवाना बेगम थी, जो पेशे से अंग्रेजी की जूनियर लेक्चरर है। रिजवाना बेगम को 12 साल तदरीसी खिदमात और गरीब तलबा की माली ताउन के लिए स्त्री शक्ति अवार्ड 2022 से नवाजा गया। इस मौके पर उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि दौरे हाजिर में किसी भी किस्म की कामयाबी के लिए औजार की नहीं बल्कि इल्म की जरूरत है। आज के तरक्की याफ्ता दौर में इल्म एक ताकतवर हथियार है। आज दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का जायजा लें तो पता चलता है कि वही ममालिक तरक्की की मंजिलें तय कर रहे हैं जो तालीम के मैदान में आगे हैं। गोया तरक्की का दारोमदार तालीम पर मुनहसर है। उन्होंने कहा कि दौरे हाजिर में लड़कियां हर मैदान में अपना लोहा मनवा रही है। खासतौर पर तालीम के मैदान में लड़कियां लड़कों के मुकाबले काफी आगे हैं। आज के तरक्की याफ्ता दौर में हम किसी भी लड़की को मामूली समझकर नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि यही लड़की रजिया सुल्ताना, झांसी लक्ष्मीबाई, मदर टेरेसा, सरोजनी नायडू, कल्पना चावला, किरण बेदी और द्रौपदी मुर्मू की शक्ल में मंजर-ए-आम पर आएगी। रिजवाना बेगम ने कहा कि वालिदैन अपने बच्चों को तालीम हासिल करने में सही रहनुमाई करते हुए उनकी निगरानी करें। उन्होंने हुकूमत तेलंगाना और वजीर आला केसीआर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वजीर आला केसीआर ने तेलंगाना में महकूमत तालीम को काफी अहमियत दी। खासतौर पर मुस्लिम लड़कियों के लिए जो सहूलतें फराहम की हैं उन्हें फरामोश नहीं किया जा सकता। रिजवाना बेगम ने अपने खिताब में टेम्बरेस स्कूलों का जिक्र करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने रियासत में जुमला 204 रेजिडेंशियल स्कूल्स कायम किए हैं, जिनमें 1,14,000 से ज्यादा तलबा बेहतरीन तालीम हासिल कर रहे हैं। लड़कियों के 97 स्कूल्स का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में 54,501 लड़कियां जेर तालीम हैं। रिजवाना बेगम ने टीचर के मुकाम मर्तबे को दीगर तमाम पेशों से बढ़कर बताया। उन्होंने कहा कि मुसलमान तबके में लड़कियों की तालीम का रुझान कम ही मिलता है। खासतौर पर देहातों में लड़कियों को 10वीं जमात के बाद तर्क तालीम करवाया जाता है। उन्होंने कहा कि मजहब इस्लाम में तालीम की बहुत बड़ी अहमियत है। कुरान मजीद की पहली आयत तालीम
तालीम के मुतालिक इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ नाज़िल हुई। इसके अलावा तालीम के मुतालिक मुतअद्दिद अहादीस मुबारका मौजूद हैं, जैसे इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। इल्म हासिल करने के लिए अगर मुल्क चीन भी जाना पड़े तो जाने के लिए कहा गया। इल्म हासिल करो माँ की गोद से खब्र के गड़े तक। रिजवाना बेगम ने कहा कि तालीम असल में इंसान की जिंदगी का मकसद है। उन्होंने कहा कि एक मर्द की तालीम सिर्फ एक मर्द तक ही महदूद रहती है, जबकि एक लड़की की तालीम पूरे खानदान की तालीम होती है। स्त्री शक्ति अवार्ड याफ्ता ने कहा कि तालीम की मदद से साइंसदानों ने चांद पर कदम रखा, समंदरों की तह तक रसाई हासिल की और पानी पर कश्तियों को दौड़ाया। इल्म ऐसा खजाना है जिसको कोई चुरा नहीं सकता। इल्म को बांटने से इसमें इजाफा होता है, कोई कमी नहीं आती। उन्होंने वालिदैन से खिताब करते हुए कहा कि अपने बच्चों की जिस तरह असली तालीम की फिक्र करते हैं, उसी तरह उनकी दीनी तालीम की भी फिक्र करें और उसका इंतजाम करें। उन्होंने कहा कि वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों के दोस्तों और माहौल पर नजर रखें और उन्हें सोशल मीडिया से दूर रखें, क्योंकि सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की वजह से कई तलबा अपनी तालीम में पीछे होते जा रहे हैं। रिजवाना बेगम ने ख्वाहिश की कि मुसलमान वालिदैन अपने बच्चों को, खासतौर पर लड़कियों को आला तालीम दिलवाएं, ताकि वो हमारे मुल्क और रियासत का नाम रोशन करे। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम हैदराबाद के एहलकारों ने शाहीनाथगंज पुलिस के साथ मिलकर हैदराबाद शहर और उसके अतराफ में हवाला चलाने वाले 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। कुल जब्तशुदा गैर महसूब रकम 1,10,73,400 रुपये और 4 मोबाइल फोन जब्त किए गए। गिरफ्तार शुदगान में कमलेश, अशोक कुमार, राहुल अग्रवाल, रतन सिंह शामिल हैं। मरकजी मुलजिम कमलेश कुमार चूड़ी बाजार का रहने वाला है और हैदराबाद के बेगम बाजार में प्लास्टिक बैग का कारोबार करता है। अपने कारोबार में उसे खातिर खा मुनाफा नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने शहर और आसपास के हवाला चलाने का मंसूबा बनाया। इसके लिए उसने अपना मंसूबा राहुल अग्रवाल के साथ तय किया। वो हवाले का कारोबार करने पर भी राजी हो गया। कमलेश कुमार ने कारकुनों अशोक कुमार और रतन सिंह को जमा करने और सारिफीन तक पहुंचाने का बंदोबस्त किया। मुसद्दिका मालूमात की बुनियाद पर साउथ जोन टास्क फोर्स ने शाहीनाथगंज पुलिस के साथ एमजे ब्रिज, जुमेरात बाजार में गाड़ियों की चेकिंग की। इस दौरान एक चेवलेट स्पार्क कार को शुबे की बुनियाद पर रोककर गाड़ी की जांच की गई। गाड़ी की चेकिंग के दौरान सियाह थैली में रकम पाई गई। सवाल करने पर उन्होंने रकम के हवाले से कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। पकड़े गए मुलजिम और जब्तशुदा बेहिसाब नकदी को मजीद तफ्तीश के लिए SHO शाहीनाथगंज के हवाले कर दिया गया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।